बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेउद्दीन अहमद ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस ने नई दिल्ली के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। ढाका राजनीतिक बयानबाजी से आर्थिक हितों को अलग करके भारत के साथ आर्थिक संबंध सुधारने पर काम कर रहा है। अहमद का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में तनाव है। बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारेबाजी देखने को मिल रही है। वहीं भारत के भी कई शहरों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदर्शन हुए हैं। सालेउद्दीन अहमद ने भारत के साथ संबंधों पर कहा कि देश की अंतरिम सरकार दिल्ली के साथ संबंधों को खराब नहीं करना चाहती है। इसके लिए यूनुस खुद भी भारत के साथ कूटनीतिक संबंध सुधारने पर काम कर रहे हैं और उन्होंने इस विषय पर विभिन्न संबंधित पक्षों से बात की है। हालांकि अहमद ने ये भी कहा कि यूनुस ने भारत सरकार से सीधे बात नहीं की है। अहमद ने कहा कि हमारी व्यापार नीति राजनीतिक विचारों से संचालित नहीं होती है। भारत से चावल आयात करना वियतनाम या किसी और देश के मुकाबले सस्ता है, तो आर्थिक रूप से यही ठीक है कि हम ये अपना मुख्य खाद्यान्न भारत से खरीदें। हमारी सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। अहमद ने कहा कि वो भारत से द्विपक्षीय संबंधों में बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि बहुत कुछ हो रहा है। खास तौर से कुछ बयानबाजी ऐसी होती है जो ठीक नहीं कही जा सकती होती है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि स्थिति बहुत बुरी हालत में नहीं पहुंची है। त्रिपुरा बॉर्डर पर आयात निर्यात रुका। त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के पास बुधवार को कुछ संगठनों ने ढाका में हिंदू युवक की हत्या पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद बॉर्डर बंद किया गया है। कैलाशहर बॉर्डर से हर रोज काफी बड़ी तादाद में सामान दोनों देशों में आता जाता है। बांग्लादेश के साथ पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इन 4 राज्यों में त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर का सबसे बड़ा बॉर्डर है। भारत बांग्लादेश रिश्तों में इस वक्त राजनीतिक तनाव, विरोध प्रदर्शन और कूटनीतिक तल्खी जरूर दिख रही है, लेकिन जमीन पर हालात उतने सीधे नहीं हैं जितने बाहर से लगते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बांग्लादेश का हालिया फैसला है, जिसमें उसने साफ कहा है कि वो राजनीति से अलग रखकर आर्थिक हित देखेगा और इसी वजह से भारत से चावल खरीदेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अगर भारत से चावल सस्ता मिल रहा है तो उसे छोड़कर महंगे विकल्प चुनना कोई समझदारी नहीं होगी। यही कारण है कि बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय बांग्लादेश पाकिस्तान से भी 50,000 टन चावल खरीदेगा, लेकिन पाकिस्तान से ये सौदा भारत के मुकाबले काफी महंगा पड़ रहा है। भारत से चावल खरीदने पर कितना फायदा होगा? द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से चावल करीब $355 यानी 31,792 रुपए प्रति टन में मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान से वही चावल $395 यानी 35,374 रुपए प्रति टन में खरीदा जाएगा। यानी भारत से खरीद में बांग्लादेश को करोड़ों का फायदा है। डॉलर का आज का रेट लगभग 89.55 है, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। भारत से चावल खरीदने पर बांग्लादेश को प्रति टन $40 की बचत हो रही है। कुल 50,000 टन की खरीद में ये बचत $20 लाख बैठती है। मौजूदा डॉलर रेट के हिसाब से ये रकम करीब 17 करोड़ 91 लाख रुपए होती है। कहते हैं जब अक्ल घुटनों में चली जाती है तो फैसले राजनीति से लिए जाते हैं और उसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। एक ऐसा मामला जो देखने में सिर्फ चावल के व्यापार का लगता है, लेकिन असल में ये कहानी है राजनीतिक अहंकार, रणनीतिक भूल और भारत की शांत लेकिन निर्णायक ताकत की। एक तरफ एक देश जिसने ये मान लिया कि वो भारत को साइडलाइन करके भी दुनिया से सब कुछ खरीद सकता है, और दूसरी तरफ भारत जिसने बिना शोर मचाए, बिना बयानबाजी किए सिर्फ एक फैसले से पूरी सप्लाई चेन को जकड़ लिया। हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के चावल विवाद की। भारत की भूमिका क्यों अहम है? सबसे पहले एक जरूरी तथ्य समझिए। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। कई देशों की खाद्य सुरक्षा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर निर्भर करती है। बांग्लादेश भी उन्हीं देशों में शामिल है जो संकट के समय भारत से अनाज आयात करता रहा है। इसलिए जब बांग्लादेश ने भारत से दूरी बनाने की कोशिश की तो ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक राजनीतिक संकेत था। विवाद की शुरुआत, राजनीतिक संदेश। कुछ समय पहले ढाका से ये बयान सामने आया, हम भारत का चावल नहीं खरीदेंगे, चाहे हमें महंगा ही क्यों न लेना पड़े। ये बयान घरेलू राजनीति के लिए था। ये दिखाने के लिए था कि बांग्लादेश आत्मनिर्भर है और भारत पर निर्भर नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भावनाओं से नहीं, हकीकत से चलता है। यूएई के जरिए घुमाने की कोशिश।
इसके बाद बांग्लादेश पहुंचा संयुक्त अरब अमीरात यूएई। योजना बेहद चतुर लग रही थी। भारत से चावल खरीदा जाएगा, यूएई के जरिए उसे री एक्सपोर्ट किया जाएगा और फिर वही चावल बांग्लादेश पहुंचा दिया जाएगा, यानी भारत का अनाज भारत के नियंत्रण के बिना। बांग्लादेश को लगा ये सिर्फ एक स्मार्ट ट्रेड रूट है, लेकिन यही वो जगह थी जहां सबसे बड़ी गलतफहमी हुई। भारत का मास्टर मूव। भारत ने ना तो गुस्सा दिखाया ना ही कोई चेतावनी दी, बस एक नीतिगत फैसला लिया। भारत से निर्यात किया गया चावल किसी भी परिस्थिति में तीसरे देश को री एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भीतर था। कोई अवैध प्रतिबंध नहीं, कोई धमकी नहीं, लेकिन असर सीधा और निर्णायक। यूएई का रास्ता उसी पल पूरी तरह बंद हो गया। वियतनाम से उम्मीद, लेकिन झटका। इसके बाद बांग्लादेश की निगाहें गईं वियतनाम पर। शुरुआत में वियतनाम ने सप्लाई देने से मना कर दिया। बाद में जब कीमत बताई गई तो हालात और बिगड़ गए। जरूरत लगभग 5 लाख टन, ऑफर सिर्फ 3,20,000 टन, कीमत भारत से कई गुना ज्यादा, यानी न मात्रा पूरी न कीमत काबू में। यही ये साफ हो गया कि भारत के बिना विकल्प कागजों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। अनाज क्यों सिर्फ व्यापार नहीं है? यही बांग्लादेश को एक कड़वी सच्चाई समझ में आई। अनाज का व्यापार सिर्फ पैसा देकर नहीं चलता। दुनिया में 2 चीजें ऐसी हैं जो संकट के समय सिर्फ भरोसेमंद साझेदार से ही मिलती हैं: खाद्य आपूर्ति, रक्षा उपकरण। और भारत आज दोनों क्षेत्रों में एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। वापसी की मजबूरी। अब वही बांग्लादेश जो भारत को संदेश देना चाहता था, वापस भारत की ओर मुड़ा। खबरों के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने की मंजूरी दी, और ये फैसला 48 घंटे से भी कम समय में हुआ। ये दिखाता है कि भूख लगने पर राजनीतिक बयान कितनी जल्दी बदल जाते हैं। असली दुविधा अब भारत के सामने। लेकिन अब सवाल बांग्लादेश का नहीं, भारत का है, क्योंकि इसी बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी हुई, सोशल मीडिया पर नफरत फैली, भारतीय प्रतीकों पर हमलों की खबरें आईं। ऐसे माहौल में अगर भारत बिना शर्त मदद करता है तो देश के भीतर भी उस पर सवाल उठ सकते हैं। भारत के 3 रणनीतिक विकल्प। भारत के पास इस वक्त 3 स्पष्ट रास्ते हैं। विकल्प 1, मानवीय आधार पर सप्लाई लेकिन सामान्य शर्तों पर। विकल्प 2, सख्त शर्तों के साथ सप्लाई, री एक्सपोर्ट पर रोक, भारत विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण। विकल्प 3, सप्लाई से इनकार और एक कड़ा रणनीतिक संदेश। ये फैसला सिर्फ चावल का नहीं, भविष्य की कूटनीति का होगा। भारत ने यह साफ कर दिया है कि उसे नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है। ये कोई आक्रामक शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी है। कहते हैं ना, समय आने पर वही दरवाजा काम आता है जिसे आपने कभी हल्के में लिया हो। आज बांग्लादेश उसी भारत के सामने खड़ा है। अब फैसला भारत को करना है, भावना से या रणनीति से। आपका क्या मानना है? क्या भारत को बांग्लादेश को चावल देना चाहिए? हाँ या ना कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही गहरे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।